अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा था लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। आपको मालूम है अच्छी तरह कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती थी। थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ। ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें ये वाली सिंबल यूज़ होती हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल, ये वाली सिंबल जिन एक्सप्रेशन में यूज़ होती हैं वो क्या कहलाती है? लीनियर इनइक्वालिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है जिसमें दो वेरिएबल यूज किए गए एक्स एंड वाई, जबकि ए बी और सी क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आगे लीनियर इनइक्वालिटी, फिर था लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आज थोड़ी सी आगे कुछ और डेफिनेशन है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। तो पहली डेफिनेशन मेरे पास है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स क्या होती है? द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। अगर मेरे पास लीनियर इनइक्वालिटीज का सिस्टम यानी कि एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज मौजूद हो, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम कंसर्न आर कॉल्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, सेकंड मेरे पास है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? द वेरिएबल यूज्ड इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लाइफ आर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, यानी कि ऐसा वेरिएबल जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज में यूज किया जाता है, जो रिलेट करते हैं हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम के साथ, वो क्या कहलाते हैं? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कहलाएंगे। फिर है डिसीजन वेरिएबल। द नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर टेकिंग डिसीजन। जो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं इनकी बात हो रही है, ये डिसीजन लेने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लिहाजा इन वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे हम? डिसीजन वेरिएबल्स भी इनको कहा जाता है। एक और डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसको हम मैक्सिमाइज कर सकें या मिनिमाइज कर सकें वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। और लास्ट डेफिनेशन है मेरे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन। द फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दे वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। इनका ताल्लुक एक्सरसाइज 5.3 है। जब हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे तो आपको इन डेफिनेशन का मतलब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फिर ये बेसिक डेफिनेशन है, कुछ ये आपके बुक में भी मौजूद है, मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख भी दी है और आप इनको जरूर पढ़ लें। तो अब हम क्या करें? एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.2। ओके, तो जी तो स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.2। तो 5.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसमें कहा गया ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। तो हमने क्या करना है? फिजिबल रीजन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। फिजिबल रीजन क्या होता था हमने एक्सरसाइज 5.1 में डिस्कस किया था, काफी सारे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। तो ऐसा रीजन जो जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो वो फिजिबल रीजन कहलाएगा। उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करेंगे। ठीक है, तो जो मेरे पास इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, इसको मैं नाम देता हूँ इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज में, इसको 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का नाम देते हैं। इन दोनों को जरूरी नहीं है क्योंकि ये मेरे पास डायरेक्ट इनका ग्राफ हमारे पास मौजूद होता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स ये हो जाएगा द लाइन, ये ऊपर हाफ प्लेन हो जाएगा अबव हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू ये हाफ प्लेन होगा अबव वर्टिकल लाइन राइट साइड पे। तो अब आए थे मैं इसकी इक्वेशन लिख दूं जरा। एसोसिएटेड इक्वेशंस, द एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ 1 and 2 आर, 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहां से हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे दोनों इक्वेशंस के लिए। तो इसमें x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 2x माइनस, यहाँ y के जगह 0 रखेंगे, इज इक्वल टू 6। तो ये 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह से मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा
जिसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, वो हो जाएगा x3 है तो y0 3,0। तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया। इसी तरह फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब x 0 रखेंगे यहां पर तो यह आ जाएगा 2, ये 0 आ गया, -3y इज इक्वल टू 6। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, y आ जाएगा मेरे पास -2 और ये पॉइंट बनेगा 0, -2 और इसको मैं नाम दे देता हूं b का। ठीक है, तो इस तरह से मुझे यहां से 2 पॉइंट a और b मिल गए। अब आ जाइए जरा यहाँ पर, तो यहां से भी एक्स और वाई इंटरसेप्ट के लिए पहले मैं पुट y इज इक्वल टू 0 एक्स इंटरसेप्ट के लिए, तो y 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y0 आ गया इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू आ जाएगी 2 1 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 6, तो ये पॉइंट बनेगा 6,0, इसको नाम देते हैं c। और पुट x इज इक्वल टू 0 तो यह आ जाएगा 2x 0 आ गया प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 और एक और पॉइंट है उसको d का नाम दें, वो बन जाएगा 0,4। इस तरह से मैंने आपके सामने चारों पॉइंट्स मालूम कर लिए, a b c एंड d। ठीक है, अब क्या अगर हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं, इसके लिए जरूरत है मुझे कोई पॉइंट मालूम है एक्स वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरसेप्ट हैं ही नहीं। तो क्या करें, इसके लिए मैं टेस्ट पॉइंट ले रहा हूं। टेस्ट पॉइंट हम लेते हैं ओरिजिन, टेस्ट पॉइंट 0 0। पहली इनइक्वालिटी इसमें 0 0 पुट करें तो यह आ जाएगा मेरे पास 2 0 -3 0 लेस देन और इक्वल टू 6 और यह आ जाएगा 0 लेस देन 6, ये हो गया ट्रू। ठीक है, 0 से लेस ही होते तो ये हम टुवर्ड्स ओरिजिन हमारे पास क्या हो, जो सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन रीजन वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। और सेकंड जो इनइक्वालिटी है उसमें जब हम 0 0 पुट करेंगे टेस्ट पॉइंट, याद होगा 2 × 0 प्लस 3 × 0 लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये 0 + 0 ये 0 आ जाएगा लेस देन 12, तो ये कंडीशन भी क्या हमारे पास ट्रू है, तो ये दोनों ट्रू आ गई। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहां से मैं पहले एक्सिस दोनों ड्रॉ कर देता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये आ गया वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ये पॉइंट हमारे पास है ओरिजिन। पॉइंट्स देखते हैं क्या कि मेरे पास पहला पॉइंट है a 3 0, b है 0 -2, c है 6 0 और d है 0,4। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 6 है तो मैं 6 तक यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 आगे जरूरत है, बस मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 6 ही है। इस तरफ ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। पहला पॉइंट है a 3 0 x3 y0, x3 1 2 3 गिरा और y0, ये पॉइंट आ गया 3 0। ठीक है, सेकंड है मेरे पास 0 -2 x0 y -2, x0 y -2 तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ये आ गया 0 -2। c 6 0 x6 y0, x6 गिरा और y0, ये पॉइंट c है। और d है 0,4 x0 y4 और ये आ जाएगा 0 और 4। ठीक है, इनको लाइन ड्रॉ करें, इन दोनों को ज्वाइन करें। तो ये किस लाइन की, किस इक्वेशन की लाइन है, 2x - 3y = 6। दूसरी दोनों को ज्वाइन करते हैं, और ये लाइन थी मेरे पास 2x + 3y = 12।
ठीक है, पॉइंट्स को मैं नाम भी दे दूं, ये मेरे पास था ए, ये ए था, ये था बी, इसको हमने कहा था सी, और ये पॉइंट है हमारे पास डी। अब देखें, ये तो मैंने इन दो इक्वेशन जो थी ये वाली 3 और 4, इनकी मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। अब दोनों के लिए जो हमारे पास था, जो सोल्यूशन था वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो देखें जरा, ये जो मेरे पास ए बी वाली लाइन है, इसका टुवर्ड्स ओरिजिन ये वाला पोर्शन होगा, इस तरफ इसका ग्राफ, ये सारा इसका सोल्यूशन रीजन कहलाएगा। ठीक है, ये सारा। अब ये यहां से आप स्टार्ट ले सकते हैं, तो ये सारा इसका सोल्यूशन रीजन है, इससे इस तरफ। दूसरी इक्वेशन को देखें, सी डी वाली लाइन को, तो इसका सोल्यूशन रीजन क्या होगा, इससे ओरिजिन की तरफ तो इस तरफ आएगा, ये वाला सारा सोल्यूशन रीजन होगा। ठीक है, अच्छा तीसरा, अच्छा जब मैं कह रहा हूं कि ये इस लाइन से इस तरफ है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका सोल्यूशन रीजन ये हो सकता है, ये सारा सोल्यूशन रीजन। ठीक है, इधर इससे बाहर भी हो सकता है, इसके साथ देखा जाए तो। लेकिन जब मैं इस इक्वेशन से इधर की बात करूंगा तो ये वाला हो जाएगा एलिमिनेट, तो इससे इधर का मतलब ये वाली साइड हो जाएगी, ये सारी। ठीक है, इस तरह से ये सारा सोल्यूशन में ये, तो ये मैंने क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि इस लाइन से इधर भी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तीसरी चीज, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब ये वही लाइन हो जाएगी, ये लाइन है, और ग्रेटर तो इससे राइट, तो y एक्सिस जो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, इससे राइट साइड पे, ये राइट हाफ प्लेन होगा, तो हम इस लाइन से इधर रहेंगे। जब इस लाइन से मैं इधर रहूंगा तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, शेड नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस लाइन से इधर चले जाएंगे, इस लाइन से इधर जाने का मतलब हम यहां पे होंगे। ठीक है, ये इधर भी हो सकता है, उससे बाहर नहीं जाना तो यहां नहीं, और इससे नीचे नहीं जाना तो इधर नहीं आएंगे। और y ग्रेटर इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 ये लाइन होती है, y इज इक्वल टू 0, और ग्रेटर तो इससे ऊपर की तरफ, तो इससे ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे ऊपर का मतलब ये सारा पोर्शन हो सकता है, ये इससे ऊपर है, यहां से भी, इधर भी। ठीक है, इधर भी। लेकिन अगेन मुझे इस लाइन से इधर रहना था, तो यहाँ पे ग्राफ शेड नहीं होगा, मुझे इस लाइन से इधर रहना, तो यहाँ पे हम बाहर नहीं जाएंगे, इस लाइन से ऊपर तो यहाँ पर नहीं आएंगे, तो इस तरह से। और हाँ, और यहाँ से इससे ऊपर भी है, तो ये भी शेड नहीं होगा। तो जो मेरे पास सॉल्यूशन रीजन बनेगा इस सारे चारों इनइक्वालिटीज को देखते हुए, तो वो ये वाला पोर्शन होगा जो मैंने आपके सामने शेड कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास फिजिबल सॉल्यूशन आ गया इसका। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं फिजिबल सॉल्यूशन के, वो हैं हमारे पास, देखें ये वाला पॉइंट है ए, ओरिजिन आ गया, उसके बाद ये डी है, और एक ये वाला पॉइंट है जिसको मैं नाम देता हूं ई का। तो ए, ई, डी और ओ, ये चारों के चारों, ये जो फिजिबल रीजन था इसके ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, बाकी तो आउटसाइड पर मौजूद हैं। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कुछ तो मुझे मालूम है, मैं यहां पे लिख देता हूं कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ओ 0 0, ए क्या था 3 0, ये भी कॉर्नर पॉइंट है। उसके बाद है डी 0 4, और ई ये चौथा कॉर्नर पॉइंट है। ई मुझे फिलहाल मालूम नहीं है, तो मैं ई मालूम कर लेता हूं। ई आप देखें तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ई मालूम करने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं 2x - 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 12। दोनों लाइंस इनको ऐड करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 18, और x हो जाएगा 9/2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। y के लिए फिर ये दो लाइंस में लिख रहा हूं, 2x - 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 12। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा -6y इज इक्वल टू -6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये मेरे पास चौथा कॉर्नर पॉइंट आ गया 9/2, 1। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था ये हुआ कंप्लीट। मैं इसको जल्दी से रिपीट कर दूं। हमने उससे कहा था कि फिजिबल रीजन पहले आप ड्रॉ करेंगे। फिजिबल रीजन क्या, कैसा रीजन होता था, जो जिसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट का। देखा था ये हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मौजूद हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हम नहीं जा रहे। तो ये मेरे लिए फिजिबल रीजन था। उसके लिए जो 4 इनइक्वालिटीज थी,
इन दोनों के हमने एसोसिएटेड इक्वेशन ड्रॉ करके एक्स और वाई इंटरसेप्ट मालूम किए, जिससे मुझे ए बी सी और डी 4 पॉइंट्स मिल गए। मैंने ए और बी ड्रॉ करके तो ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, सी डी पॉइंट को प्लॉट करके तो ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर हमने टेस्ट पॉइंट के जरिए हमने चेक किया कि जो फिजिकल जो इसका सोल्यूशन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। क्योंकि दोनों कंडीशन में हमारे पास ट्रू सिचुएशन थी, तो इस लाइन से भी हम टुवर्ड्स ओरिजिन आएंगे और इस लाइन से भी टुवर्ड्स ओरिजिन रहेंगे। ठीक है, फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है कि हम y एक्सिस से इस लाइन से राइट साइड पर रहेंगे, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है कि हम x एक्सिस से ऊपर की तरफ रहेंगे। तो जो मेरे पास फिजिबल रीजन बनेगा वो क्या बनेगा, OAED, ये मेरे पास फिजिबल रीजन है, ये मैंने शेड किया। और उसके बाद O00, A30, D04 और E जो था वो मैंने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके तो E की वैल्यू भी निकाली, तो ये चारों के चारों हमारे लिए क्या कहलाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसका मैंने आपको एक पार्ट करवा दिया। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद ट्राई करने, ये बहुत सिंपल है। आप एक दो क्वेश्चन जब खुद से करेंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप बड़ी तेजी से इनको सॉल्व करते जाएंगे। जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहां पे मेरे पास 4 इनइक्वालिटीज थी और यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये राइट हाफ प्लेन कहलाता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये अपर हाफ प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो बाकी इन तीनों को हम नाम दे देते हैं 1 2 3। द एसोसिएटेड इक्वेशंस of 1 2 and 3 are 1 क्या हो जाएगी, 2x प्लस y इज इक्वल टू 10, x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 1 2 3 इन तीनों की मैंने एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख ली हैं। अब यहाँ से x और y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे, तो पहले x इंटरसेप्ट के लिए मैं सब जगह पे y0 रखता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ जगह 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो ये बन जाएगा 5,0। सेकेंड पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा 2, ये आ गया 0 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ गई 10, तो पेयर क्या बनेगा 0,10। यहां पर भी पुट y इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा x प्लस 4 0 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12, तो ये बन जाएगा 12,0। पुट x इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 0,3। यहां पर पुट y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2, y की जगह 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 10, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 10, पॉइंट बनेगा 10,0, और पुट x इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5, तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 0,5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, तीनों जो इक्वेशंस थी एसोसिएटेड इक्वेशन थी, उनके मैंने इंटरसेप्ट सबसे y इंटरसेप्ट मालूम कर लिए, जिससे मुझे दोनों के दो दो पॉइंट्स मिले। इन पॉइंट्स की मदद से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। टेस्ट पॉइंट भी ले लेते हैं सबके लिए। टेस्ट पॉइंट हम लेते हैं ओरिजिन 0 0, तो जो पहली इक्वेशन है इसमें जब देखेंगे 0 0,
तो याद आएगा 2 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो याद आएगा 0 लेस देन 10, ये हो गया ट्रू। सेकंड 0 प्लस 4 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये भी 0 आ गया, लेस देन 12, ये भी ट्रू है। और थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो 0 प्लस 0 0 लेस देन 10, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू है। इसका मतलब ये होगा कि जो तीनों का ग्राफ बनेगा वो, या जो उन तीनों में जो सोल्यूशन सेट होगा या जो सोल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा तीनों इक्वेशंस के अंदर, या तीनों इसमें कह सकते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज में। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ के लिए पॉजिटिव वैल्यूज मेरे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो बस मैं राइट साइड पे ही रहता हूँ, यहां से इसको मैं स्टार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास है ओरिजिन। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम ये आ गई 5 12 है, तो मैं यहाँ से 12 तक लेता हूँ, तो याद आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और y में मैक्सिमम मेरे पास 10 तक की वैल्यूज है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स। पहला क्या था 5 0, x5 y0, 1 2 3 4 5 0, ये वाला पॉइंट आ गया, और 0 10, x0 y10, ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, और ये कौन सी लाइन थी मेरे पास, ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, दूसरी 12 0 एंड 0 3, 12 0 ये वाला पॉइंट आ गया, x12 y0, और 0 3 ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों को भी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या थी, x प्लस 4 y इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहां तक। तीसरी लाइन के लिए इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो है मेरे पास 10 0 एंड 0 5, 10 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 ये रहा, और 0 5, तो 1 2 3 4 0 5 ये रहा। ठीक है, इसको भी ज्वाइन किया, और ये लाइन थी x प्लस 2 y इज इक्वल टू 10। मैं यहां पे लिख भी देता हूं 5 0 10 0 12 0, ये है मेरे पास 0 3 0 5 एंड 0 10। अच्छा, अब देखें जरा इन तीनों के लिए, जब मैं इस लाइन की बात करूं तो टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ये वाला इसका पोर्शन होगा, इस लाइन से इस तरफ रहेंगे हम। ठीक है, इस लाइन से नीचे की तरफ रहेंगे, और इस लाइन से भी नीचे ओरिजिन, तीनों से ओरिजिन की तरफ। तो जब मैं कह रहा हूं कि मैं इस लाइन से इधर रहूंगा, तो मतलब ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, इससे इधर रहने के लिए ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। इस लाइन से नीचे तो ऊपर वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो मेरे पास जो सिस्टम बना है वो ये बन रहा है। इसके साथ दो इनइक्वालिटीज और भी हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है, और ग्रेटर है तो साथ में क्या हो जाएगा, ये राइट हाफ प्लेन कहलाएगा, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपर हाफ प्लेन। तो हम इस लाइन से राइट पे रहेंगे, इस लाइन से ऊपर, और इन सब। तो जो मेरे पास इसका फिजिबल रीजन बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, ये फिजिबल रीजन है हमारा। ठीक है, अब आप देखें सारी लेज आपको आइडिया हो जाएगा कि हम राइट हाफ में, तो यहाँ से राइट पर हैं, अपर हाफ प्लेन इस लाइन से ऊपर है, और इस लाइन से टुवर्ड्स ओरिजिन, इस लाइन से भी टुवर्ड्स ओरिजिन, और इस लाइन से भी टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये मेरे पास आ गया, और इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये O, इसको मैं कह देता हूँ नाम A का, इसको कह देता हूँ B, और इसको C। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। कॉर्नर पॉइंट्स
ओरिजिन है 0 0, ए 5 0, बी ये मुझे अभी फाइंड करना है, एंड सी 0 3। ठीक है, बी कैसे मालूम करके देखिए कौन कौन सी लाइंस हैं जो जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाली लाइन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये वाली लाइन, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, बी जो है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं तो ये देखिए 3 था, तो ये 4 5 6, तो ये 4 और 5 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो बी है। 4 कौन सी थी, ये वही लाइन थी मेरे पास, x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 5 सॉरी, और ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई को ये होगा। ठीक है, इन दोनों का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं 4 एंड 5 को। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x 5, इसको 5 में पुट कर देते हैं, तो 5 मेरे पास आ जाएगी x प्लस 4y 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 12। तो यह आ जाएगा x प्लस 40 माइनस 8x इज इक्वल टू 12 माइनस 7x इज इक्वल टू 12 माइनस 40 माइनस 28, और x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 2, x की जगह 4 रखेंगे तो y आ जाएगा 10 माइनस 8। तो ये मेरे पास जो पॉइंट आ गया, ये आ गया 4, 2, ये पॉइंट बी आ गया। तो ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमने 1 बाय 1 मालूम कर लिए। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, इसी तरह से उसमें 5 इनइक्वालिटीज दी होंगी, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को आप इसी तरह से सिंप्लीफाई करते जाएंगे। पहले आप उनके पॉइंट ऑफ एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, फिर उनके आप एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स मालूम करेंगे, और फिर इन पॉइंट्स के जरिए आप सबके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। टेस्ट पॉइंट लेकर आप चेक करेंगे कि टुवर्ड्स ओरिजिन आपके पास सॉल्यूशन सेट बनेगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, और इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए लास्ट में आपने क्या करना, इसको शेड करके फिजिबल रीजन मालूम करना, और फिर उसके बाद एंड पे कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करने। तो 5.2 हमारी यहीं तक थी, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे जो कि लास्ट एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की। अल्लाह हाफिज़।